सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदी हासिल और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। ज़रका फिल्म की हीरोइन और शान की वालिदा नीलो बेगम चल बसी। अदाकारा नीलो तवील अरसे से बीमार थी। वो 1940 को सरगोदा की तहसील भेरा में पैदा हुई थी। 16 साल की उम्र में अदाकारी के मैदान में खुद को आजमाया। माजी के मारूफ हिदायतकार रियाज शाहिद से शादी के बाद नीलो बेगम ने इस्लाम कबूल कर लिया था। सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनको फिल्म इंडस्ट्री में उरूज गाने आए मौसम रंगीले सुहाने पर परफॉर्मेंस पर मिला था। जैन हुसैन मदनी हमारे साथ मौजूद है। बताएगा नमाजी जनाजा का वक्त क्या मुकर्रर किया गया है? जी, माजी की मारूफ अदाकारा नीलो बेगम जो है वो अब से कुछ देर पहले जो है वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली है। मारूफ लॉलीवुड के अदाकार शान शाहिद की वो वालदा भी हैं। एक अरसा से बीमार थी और उनके इंतकाल की खबर जो है वो भी कुछ देर पहले ही शान शाहिद ने जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दी है। नमाज जनाजा का ऐलान जो है वो भी नहीं किया गया, जबकि शान शाहिद का भी ये कहना है कि नमाज जनाजा का ऐलान जो है वो तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों की जो है मुशावरत के बाद जो है वो किया जाएगा। जी ठीक है जैन मदनी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आपको बताते चले कि शान शाहिद की वालिदा नीलो बेगम जो कि इस दुनिया में नहीं रही हैं, ज़रका फिल्म की हीरोइन और शान की वालिदा नीलो बेगम चलबसी अदाकारा नीलो तवील अरसे से बीमार थी। 1940 को सरगोदा की तहसील भेरा में ये पैदा हुई। 16 साल की उम्र में अदाकारी के मैदान में खुद को आजमाया और माजी के मारूफ हिदायतकार रियाज शाहिद से शादी के बाद नीलो बेगम ने इस्लाम भी कबूल कर लिया। सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनको फिल्म इंडस्ट्री में उरूज गाने आए मौसम रंगीले सुहाने पर परफॉर्मेंस पर मिला। और अब एक अच्छी खबर है, कोरोना के खिलाफ जंग में एक और पेशरफ्त हो गई है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और सरबरा NCOC असद उमर ने खुशखबरी सुना दी है। कहते हैं कि कोवैक्स की जानिब से 1 करोड़ 70 लाख वैक्सीन डोजेस फराहम करने का खत मौसूल हो गया है। असद उमर ने ट्वीट में बताया कि कोरोना वैक्सीन फरवरी से मिलना शुरू होगी, जबकि 60 लाख खुराकें मार्च तक आ जाएंगी। असद उमर का कहना था कि कोवैक्स से वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुआहदा 8 माह कबल हुआ था। तो एक अहम पेशरफ्त हुई है कोरोना के खिलाफ जंग में। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और सरबरा NCOC असद उमर ने ये खुशखबरी सुनाई है। कहते हैं कि कोवैक्स की जानिब से 1 करोड़ 70 लाख वैक्सीन डोजेस फराहम करने का खत मौसूल हो गया है। चीन से कोरोना वैक्सीन लाने के लिए तैयारा कल चीन के लिए उड़ान भरेगा। पाक फजाइया का खुसूसी तैयारा वैक्सीन की पहली खेप लेकर पीर 1 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगा। वैक्सीन के लिए सूबाई और ज़िलाई सतह पर खुसूसी मराकज़ कायम कर लिए गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में कोरोना वैक्सीन की हिकमत अमली और इंतजामी इकदामात का जायजा लिया गया है। चीन से कोरोना वैक्सीन लाने के लिए तैयारा कल चीन के लिए उड़ान भरेगा, जबकि मुल्क में शहरियों और तिब्बी अमले को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस्लामाबाद के शहरी और देही इलाकों में 14 मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए। की जानिब से कोरोना की वैक्सीन जल्द पाकिस्तान आ रही है। अवाम को साइनोफार्म वैक्सीन लगाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस्लामाबाद की 14 मुख्तलिफ अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को कोरोना सेंटर बना दिया गया, जिसमें पॉली क्लिनिक, पेम्स अस्पताल, निरम और दही इलाकों की कई डिस्पेंसरियां शामिल हैं। इस्लामाबाद की पॉली क्लिनिक में अमले को कोरोना की वैक्सीन लगाने की तरबियत दे दी गई है। पहले फेज में 500 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। फर्स्ट फेज पे जो हमारे जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो 500 से ऊपर हुई है, जो फ्रंट हेल्थ लाइन वर्कर है। सेकंड फेज पे औरों की भी होगी और यहाँ पे हमारे जो वैक्सीनेटर है, बाकी स्टाफ है, उनको हम ट्रेन कर चुके हैं, वो ट्रेनिंग ले चुके हैं। हमारे पास सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है और जब जैसे ही वैक्सीन आएगी तो हम शुरू कर देंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए NCOC की जानिब से वेबसाइट और हेल्पलाइन भी बनाई गई है। शहरी 1166 पर कॉल करके वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिनको SMS के जरिए आगाह किया जाएगा। कैमरामैन अरसलान बलोच के हमरा सबा बजीर, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। इम्तिहानात की बात कर ली जाए, वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि इम्तिहानात लाजमी होंगे, किसी को बिना इम्तिहान प्रमोट नहीं किया जाएगा। तालीमी निसाब मुकम्मल न होने के बायस तलबा की आसानी के लिए पर्चों का वक्त 3 से कम करके 2 घंटे कर दिया गया है। MCQs को 50% कर दिया गया है। 30% तफसीली और 20% मुख्तसर सवालात दिए जाएंगे। 9वीं ता 12वीं जमात के प्रैक्टिकल्स जून में अब स्कूल्स और कॉलेजेस में ही होंगे।
हुकूमत सिंध ने बच्चों को बगैर इम्तिहानात के प्रमोट न करने का फैसला किया है। वजीर तालीम सिंध ने इम्तिहानात का शेड्यूल भी दे दिया। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 1 जुलाई से 15 जुलाई जबकि 11वीं 12वीं जमात के इम्तिहानात 28 जुलाई से 16 अगस्त तक जारी रहेंगे। जो इम्तिहानात होते थे 9वीं और 10वीं जमात के, जो आमतौर पे मार्च के एंड में और अप्रैल के महीने में हुआ करते थे, उसको हमने आगे किया है और वो इम्तिहानात अब 1 जुलाई से शुरू होंगे और 15 जुलाई तक जारी रहेंगे 9वीं और 10वीं जमात के। सईद गनी ने वफाकी हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत सिंध से सौतीली माँ जैसा सलूक कर रही है। ये बात हम हमेशा कहते हैं कि जो रवैया मौजूदा वफाकी हुकूमत ने सूबा सिंध के साथ रखा हुआ है, वो एक सौतेले जैसा सलूक करते रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि वबा के बाइस तालीमी निसाब मुकम्मल नहीं हो सका। तलबा की आसानी के लिए पर्चों का वक्त 3 के बजाय 2 घंटे कर दिया जाएगा। कामयाब जवान प्रोग्राम में नौजवान फिर कामयाब ना हुए। 10 लाख दरख्वास्तों में से सिर्फ 6,874,000 का कर्जा मंजूर हुआ, लेकिन पैसे अब तक चंद अफराद को ही ट्रांसफर हुए। कर्ज मंजूर होने वाले 4,888 अफराद का ताल्लुक पंजाब से है। सिंध के 1,717 अफराद का कर्ज मंजूर हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के 178, इस्लामाबाद के 110, बलूचिस्तान के 38 और गिलगित बल्तिस्तान के 32 नौजवानों को कर्ज मिलेगा। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। बिल्कुल जी, जो 5,000 नौजवानों को जो है वो अभी तक सिर्फ कर्ज मिल सका है और जो मंजूर करता जो दरख्वास्तें हैं, दरख्वास्त गुजारों में रकूम की तकसीम भी जो है वो सुस्ती का शिकार है। इसमें जो ज्यादातर जो नौजवानों को जो कर्ज मिला है उनका ताल्लुक पंजाब से है। खैबर पख्तूनख्वा दूसरे, सिंध तीसरे, इस्लामाबाद चौथे पर है। और जो सिंध के जो 11%, खैबर पख्तूनख्वा के 18% जो नौजवानों को कर्ज मिल सका है। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है वो आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की है, जिनकी कामयाब जवान प्रोग्राम में दिलचस्पी सिफर है। और इसी हवाले से जो है सबसे अहम जो चीज़ आ रही है कि तनकीद भी काफ़ी ज़्यादा पीटीआई के खुद जो है नौजवान इन पर कर रहे हैं कि यही तासुर दिया जा रहा है कि सारा जो कर्जा है वो पंजाब की तरफ ही, खुसूसन जो है बताया ये जा रहा है कि जो सियालकोट पर जो है इसका फोकस है। लेकिन इसके साथ जो दुकानदार हैं उनकी सबसे ज्यादा सैर फहरिस्त है। लेकिन जो सेहत के लिए कर्ज हासिल करने वालों की तादाद जो है वो ना होने के बराबर है। तो उस्मान डार पर इस वक्त काफी ज्यादा तनकीद भी की जा रही है कि कामयाब नौजवान प्रोग्राम के हवाले से जो कर्जे की जो तकसीम के मामलात में जो है उस पर काफी ज्यादा जो है सवालात उठ रहे हैं। और उस हवाले से जो प्रोपोर्शन जो दी गई है उससे पंजाब जो है वो सबसे ज्यादा सैर फहरिस्त है, जबकि आजाद कश्मीर में कर्जा ना दिए जाने का जो है वो जो शरह है वो 0 के बराबर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमीशन TORs के मुताबिक ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाबात और मुआहिदों की छानबीन करेगा। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंक्वायरी कमीशन के 10 निकाती TORs भी जारी कर दिए गए। इंक्वायरी कमीशन 2008 में की गई अदायगी के दुरुस्त होने या ना होने का जायजा लेगा। कमीशन $15 लाख की गलत अदायगी की जिम्मेदारान की निशानदेही भी करेगा। लंदन की अदालतों में केसेस की मौसर पैरवी किए जाने या ना किए जाने का फैसला भी कमीशन ही करेगा। कमीशन तयन करेगा कि दावेदार को अदायगी कानून और कवायद के मुताबिक थी या नहीं। कमीशन गैर कानूनी असासों की रिकवरी के लिए केस बंद किए जाने की वजूहात भी जानेगा। इस सिलसिले में मुल्क को हुए माली नुकसान का भी तयन किया जाएगा। कमीशन गफलत या बेइंतजामी के मुर्तकिब फर्ज या अथॉरिटी का तयन भी करेगा। कमीशन को तहकीकात के लिए अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। कमीशन ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाब, तकर्री और मुआहिदों की छानबीन करेगा। कमीशन 2003 में ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी फर्म से मुआहिदों की मनसूखी की वजूहात जांचेगा। 2008 में ब्रॉडशीट को पाकिस्तान की अदायगियों की वजूहात और असरात की निशानदेही भी कमीशन ही करेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान और अजमत सईद में गठजोड़ सामने आ गया। बोले जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का नोटिफिकेशन इस बात का सबूत है। एहसन इकबाल ने कहा अजमत सईद नैब के मुलाजिम रहे, आज उनको नैब की तशदीक में लगा दिया गया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अजमत सईद इस JIT निगरान रहे जिसकी बुनियाद पर ब्रॉडशीट को पैसे दिए गए। जस्टिस अजमत सईद का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उन पर जो इसरार है, ये इस बात का सबूत दे रही है
कि इमरान खान साहब और अजमत सईद साहब में कोई गठजोड़ है, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो आप वहां से जज खुद पीछे हट जाता है। अजमत सईद साहब नैब के मुलाजिम रहे हैं, आज उनको नैब की तफ्तीश पे लगा दिया गया है। यह बुनियादी तजाद है। अजमत सईद साहब शौकत खानम फैमिली ट्रस्ट जो है उसके बोर्ड के मेंबर हैं, वो इमरान खान के फैमिली मेंबर हैं, उस लिहाज से वही उनके बिहाफ पे तफ्तीश करेंगे। तो वो किसके लिए तफ्तीश करेंगे? अजमत सईद साहब उस JIT के निगरान थे जिसके मफरूजों के ऊपर ब्रॉडशीट को पेमेंट की गई है। तो इतने सारे जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हों तो कोई भी शख्स जो खुददार है वो खुद ही उस मामले से खुद को अलग है। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का कहना है कि नैब पर खुलकर बात करता हूं, मेरी तनकीद के बाद नैब गैर जरूरी केसेस पर काम नहीं कर रहा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की सनतकारों को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुलाकात का एहतमाम किया गया। साइट एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर अब्दुल हादी ने प्रेजेंटेशन के दौरान बताया कि साइट कराची का 35% रेवेन्यू पैदा करता है, लेकिन कोई एक सड़क ऐसी नहीं जो सलामत हो। फंड्स मंजूर होने के बावजूद ताहाल न मिल सके। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने इंडस्ट्रियल एरिया को अपडेट करने में हमारी मदद करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला का कहना था कि सनतकारों को दरपेश मसाइल पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। जो मेरा कॉम्पिटिटर, इस वक्त हमारा कॉम्पिटिटर कौन है? वियतनाम, पहले से अर्जुन ने बताया, वो तो $37 महीने का करते हैं, हम साल का 25 करते हैं, हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन बांग्लादेश हमारे बाद शुरू और बांग्लादेश आज $38 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है सिर्फ टेक्सटाइल की, नॉट ग्रोइंग अ सिंगल केजी ऑफ कॉटन। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का तकरीब से खिताब में कहना था कि बिजनेसमैन पर नैब केस नहीं बना सकता। विफाकी सेक्रेटरीज नैब के डर से काम नहीं कर पा रहे। बाद में कोई ब्यूरोक्रेट डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं, कोई आदमी फाइल साइन करने के लिए तैयार नहीं। वहाँ भी हमें यही प्रॉब्लम आ रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और यहाँ भी यही प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हर आदमी यही कहेगा कि जी नैब आ जाएगी, मैं क्यों साइन करूँ इस डॉक्यूमेंट को, मैं ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट करूँ। तो हमें नैब को ये समझाना है कि जी आपका काम है करप्शन। इफ देयर इज करप्शन देन यू शुड गो इनटू वेरी डिटेल। तकरीब में सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स शारिक वोहरा, PMG वाइस चेयरमैन अंजुम निसार समेत दीगर सनतकार मौजूद थे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज कराची। बिलावल हाउस कराची में बख्तावर भुट्टो जरदारी और महमूद चौधरी के इस्तकबालिया की तकरीब जारी है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी, साबिक गवर्नर पंजाब अब्दुल लतीफ़ खोसा, साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक समेत पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और दीगर रहनुमा इस तकरीब में पहुँच चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं बिलावल हाउस कराची में बख्तावर भुट्टो जरदारी और महमूद चौधरी के इस्तकबालिया की तकरीब जारी है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, इक़्तिदार अनवर से जान लेते हैं। इक़्तिदार अनवर, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? अब जनाब, आपका बिलावल हाउस में जो रंगो नूर की बहार आई हुई है वो इस्तकबालिया जारी है। मेहमान आ भी रहे हैं, मेहमान जा भी रहे हैं। दूल्हा दुल्हन के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने एक ग्रीन पर्पल मिक्स रंग का एक जो है वो सूट पहना हुआ है जिसमें मुकम्मल तौर पर गोटे का काम हुआ हुआ है, जबकि महमूद चौधरी साहब ने भी फुल सूट पहना हुआ है। दोनों के जो ड्रेस हैं वो आपस में मैचिंग करते हैं। लोग यहाँ पर नौबयाता जोड़े की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। बहुत सारे लोग जो हैं वो बीबी शहीद की शादी को भी याद कर रहे हैं। कहते हैं कि आज उन्हें बख्तावर में बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो छवि दिखाई दे रही है। यहाँ पर आने वाले अक्सर लोगों का ये कहना है कि वो जो कमी फील करते हैं वो मौलाना बेनज़ीर भुट्टो शहीद की फील करते हैं, लेकिन साबिक सदर आसिफ जरदारी की भी साथ साथ बहुत तारीफ करते हैं कि उन्होंने इस तरह अपने घर के अंदर एक शादी को अरेंज किया कि बिल्कुल मशरकी शादी मालूम होती है। फीलिंग्स बहुत अच्छी ज़्यादा हैं। जिस तरह के लोग आम तौर पर अपनी बेटियों के लिए सारे अरमान पूरे करते हैं, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने भी अपनी बेटी के तमाम अरमानों को पूरा करने की जो है वो कोशिश की है। मेहमान बड़ी तादाद में आए, तोहफे तहाइफ भी आए, फूल भी लेकर आए, बड़ी दूर दूर से मेहमान यहाँ पर आए। पंजाब
से बहुत सारे कमर जमान, कायरा, चौधरी मंजूर और दीगर ने भी यहाँ पर शिरकत की। इस्लामाबाद से भी लोग यहाँ पर शरीक थे। तो इस टाइम जो तकरीबन अगर हम कहें खत्म हो गई है, लोगों की वापसी का सिलसिला जारी है। ऐसा करना गलत नहीं होगा, लेकिन ढेर सारी दुआओं के साथ जो है वो लोग जा रहे हैं। मतलब बेनजीर भुट्टो शहीद को भी याद कर रहे हैं और बख्तावर और मंजूर चौधरी की जो महमूद चौधरी की जो। बहुत शुक्रिया आपका। बख्तावर भुट्टो की शादी की खुशी में लियारी आर्ट चौक पर भी जश्न मनाया जा रहा है। खवातीन और बच्चे बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं। राहिल बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। राहिल, बताइएगा जयाले किस तरह से खुशी मना रही हैं? जी, लियारी में भी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी की शादी की खुशी शायाने शान तरीके से मनाई जा रही है। कहीं पर ढोल बज रहा है, कहीं पर मेहंदी सजाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ MPA शाजिया संगार मौजूद हैं, जो कि मेहंदी लेकर जाने की तैयारियां, और इस वक्त मेहंदी की जो रस्म है उसको अदा करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ पर मेहंदी खवातीन के हाथ में है। तो शाजिया साहिबा, क्या कहेंगी, लियारी में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, क्या कहेंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें आप, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर जियाला और जियाली खुशी से शादा हैं, और क्यों ना हो कि आज हमारी शहीद रानी और आसिफ अली जरदारी साहब की बहादुर साहबजादी बख्तावर भुट्टो की शादी के शादियाने बज रहे हैं। आज हमने अपने डिस्ट्रिक्ट साउथ की तरफ से और खवातीन की तरफ से ये मेहंदी की रसूमात निभाई हैं, जो 33 साल पहले बीबी की शादी में भी यही खुशियां मनाई जा रही थी, और आज भी बख्तावर भुट्टो की शादी के ऐसे ही शादियाने बज रहे हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर खवातीन खुश हैं, गाने गा रही हैं और शादी ब्याह की जो खुशी का इजहार किया जा रहा है। और यहीं से ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मेहंदी भी इसी घर से निकली थी, और आज एक बार फिर कई सालों के बाद उनकी साहबजादी की मेहंदी भी इसी घर से निकल रही है। अब यहाँ से ये मेहंदी निकलकर ककरी ग्राउंड पहुंचेगी, जहाँ पर मुकम्मल जश्न का समा है। वहाँ पर गुलकार मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। अब क्योंकि मेहंदी की जो अमली शक्ल जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब मेहंदी यहाँ से रवाना ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके लियारी में भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो की शादी की खुशी में जश्न का समा है। कराची के तारीखी मकाम लियारी ककरी ग्राउंड में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान मौजूद हैं। इस वक्त एक पीपल्स पार्टी के ऐसे जयाले के साथ जिन्होंने इसी ग्राउंड में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शादी के इंतजाम संभाले थे। कामरान, बताइएगा। रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जो साहबजादी हैं बख्तावर भुट्टो की शादी के सिलसिले में लियारी ककरी ग्राउंड में जश्न का इनेकाद किया गया है। 17 दिसंबर 1987 को भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इसी ककरी ग्राउंड में शादी का इनेकाद किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची के सदर असलम समो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने करीबी साथियों से डिस्कस की थी कि शादी का इवेंट कहाँ किया जाए, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद जो ना डिसीजन लेते हुए ये कहा कि मैं लियारी के भाइयों के दरमियान अपनी रुखसती और शादी करना चाहती हूँ। ककरी ग्राउंड में फिर ये जगह डिसाइड हुई। जब ये ऐलान हुआ, ऐलान के बाद हमने देखा पूरा लियारी जो है, हर घर जो ना वो सज गया, हर बिल्डिंग सज गई, हर रोड सज गया, कहीं लेवा हो रहा है, कहीं जो ना मेहंदी की रस्म हो रही, इस तरह से हो रही थी जैसे उस घर में शादी हो, उस घर में जो ना बेनज़ीर पैदा हुई है, इस तरीके से। और भुट्टो ख़ानदान से जो मैं कह रहा हूँ कि एक नज़रियाती रिश्ता है, लेकिन जज्बाती इश्क है लियारी के लोगों का, और इस तरीके से हमें लियारी के लोगों को बहुत सारी मरातें भी दी है और हमने पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानी भी दी है। यकीनन 33 साल बाद लियारी के लोग भी यहाँ पे हमें खुश नजर आ रहे हैं, वहीं पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को याद करते हुए हमें आपसीदा भी नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और बख्तावर भुट्टो की शादी पर किसने क्या पहना, मेहमानों ने सब बता दिया। माहौल था और एक फैमिली गैदरिंग थी, और दुल्हन ने डार्क ब्लू कलर टाइप का था, उसमें फुल गोटे का काम था, और दूल्हे ने भी उसी मैचिंग का वेलवेट का सूट पहना हुआ था। मैं सिर्फ ये कह सकती कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे दोनों दूल्हा दुल्हन, बहुत खूबसूरत जोड़ा है। वो अपनी तस्वीरें खुद जारी करेंगे। पाकिस्तानी ड्रेस पहना हुआ था प्योरली दुल्हन ने, मिक्स थे ना कलर, गोल्डन ऊपर से था और ब्लू, ये एक ही फैमिली कलर है ना, ब्लू ग्रीन, ये एक ही फैमिली है, कलर लाइटिंग की वजह से चेंजिंग माई।